हेलो गाइस। आज है 19 मार्च और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज की खबरों में क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़, आज का फर्स्ट न्यूज़ है भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। कौन? सुनीता विलियम्स जो है वो और उनके सहकर्मी बूच विलमोर। कौन? बूच विलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों जो हैं वो स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। आज 3:27 पे सुबह वो अंतरिक्ष से सीधे पानी में लैंड किए। उन्हें लाने वाले कैप्सूल ने भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 फ्लोरिडा के तट पर स्पेलिस शटडाउन किया। कहाँ पे? फ्लोरिडा के स्पेलिस शटडाउन में, फ्लोरिडा में डायरेक्ट उसे उतारा गया। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ही इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा रोड़ा है। कौन सा क्षेत्र? पीओके के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं रणधीर जायसवाल। ठीक है, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि उसे अपने अवैध कब्जे से भारत की ज़मीन खाली करनी चाहिए। कौन बोल रहे हैं? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। इलेक्शन कमीशन देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया रूल लागू किए हैं कि अब मतदाताओं को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। इसको लेकर बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। जल्द ही चुनाव आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तकनीक विशेषज्ञ इस पर काम करेंगे। आयोग के पास वैसे भी मौजूदा समय में 66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पास आधार मौजूद है। यानी जितने भी अभी मतदाता गण हैं उनके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डाटा है कि 66 करोड़ के लोगों के पास अभी आधार कार्ड मौजूद है। ठीक है, इसलिए लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। चलिए, यमन के हुती विद्रोहियों ने मंगलवार को 48 घंटा में अमेरिकी युद्धपोतों पर तीसरी बार हमले का दावा किया है। कौन? यमन के हुती विद्रोहियों ने। ठीक है, ये हमले तब हो रहे हैं जब शनिवार से सोमवार तक अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के ठिकानों को ज़बरदस्त बमबारी की थी। कौन? अमेरिका के लोगों ने जब हुती विद्रोहियों पर विद्रोह किया था। इस बीच सऊदी मीडिया आउटलेट अल हद ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में ईरानी टोही जहाज़ जाग्रोस को डुबो दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, कोरोना काल के बाद से जहां लगातार हार्ट अटैक के हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, इसी बीच कोटा में ऐसी हैरान करने वाली खबर मिली है जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी। दरअसल यहां कोटा में 6 दिन के एक मासूम के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। कहाँ पे? कोटा में एक 6 दिन का बच्चा जो है उसका हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट ऑपरेशन हुआ है। तो उसके बारे में देखते हैं। हालांकि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता को बच्चे के हार्ट में ब्लॉकेज का पता चला तो वह घबरा गए। वहीं कई लोग मात्र 6 दिन के बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम होने की खबर जानकर हैरान हैं। कितने दिन का बच्चा था? मात्र 6 दिन का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। महज 6 दिन के इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन से पहले बच्चे की धड़कन 30 से 50% रफ्तार चल रही थी, लेकिन पेसमेकर इम्प्लांट के बाद धड़कन की रफ्तार 80 से 100% तक पहुंच गई। कब? जब ऑपरेशन हुआ था तब उनका जो धड़कन का रफ्तार था वो 30 से 50% के रफ्तार से चल रही थी, जबकि बाद में 80 से 90% तक पहुंच गया था।
सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर, टीम और परिवार खुश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद रूस ने ऐलान किया कि वह अगले 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। यानी हाल ही में पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुआ है 1 घंटा तक लगभग। ठीक है, और उनमें से बात हुआ यूक्रेन को युद्ध को भी लेकर के कि यूक्रेन का युद्ध कैसे समाप्त करना है। ठीक है, इसे अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में शांति लाने के प्रयासों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। हालांकि बातचीत से पहले अमेरिका की कोशिश रूस को 30 दिनों के लिए यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए मनाने की रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चिकनगुनिया के इलाज के लिए एक संभावित दवा की पहचान की है। कौन? IIT रुड़की ने एक चिकनगुनिया को हल करने के लिए संभावित दवा की इलाज का खोज कर लिया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने पाया कि HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा वैज्ञानिकों ने पाया कि HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एफाविलेंज चिकनगुनिया वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी हो सकता है। कौन सा? एफाविलेंज जो है वो चिकनगुनिया को रोकने के लिए प्रभावी देखा जा रहा है। ये IIT रुड़की ने खोज निकाला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मोदी बोले महाकुंभ में अनेक अमृत निकले। कौन बोले? मोदी। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद। मोदी बोल रहे हैं कि महाकुंभ से अनेक अमृत प्राप्त हुए, जिसमें से एकता का अमृत जो है वो महाकुंभ से प्राप्त हुआ। राहुल गांधी भगदड़ में मरे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी सत्ता दल के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। TTP के बाद पाकिस्तान में नए आतंकी संगठन का जन्म। कौन? पहले TTP संगठन पाकिस्तान में चला करता था और अब एक नए संगठन का जन्म हुआ है। हरकत इंकलाब इलामी पाकिस्तान नाम रखा। क्या नाम रखा? हरकत इंकलाब पाकिस्तानी। ठीक है, ये नाम रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पंजाब सरकार का करप्शन परवार। कौन? पंजाब सरकार, जहाँ पे AAP पार्टी की सत्ता है अभी पंजाब में। ठीक है, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त। कितने? 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर चुका है पंजाब की सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माता टीला बांध में मंगलवार शाम नाव पलटने से 3 महिलाओं और 4 बच्चों को डूबने की आशंका है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में 3 महिला और 4 बच्चों के डूबने की आशंका लगाई गई है नाव पलटने से। ठीक है, सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, लेकिन मृतकों की संख्या नहीं बताई। उन्होंने यह भी कहा कि 8 लोगों को बचा लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। मेक इन इंडिया विफल नहीं। बोल रही है निर्मला सीतारमण कि मेक इन इंडिया जो है वो विफल नहीं है, ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। कहा इस सफल अभियान से विनिर्माण को मिली गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए। सोनिया गांधी बोल रही है कि मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है उसको 400 की जानी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार की मांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। असम मेघालय सीमा पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कहाँ पे? असम मेघालय सीमा पर। ठीक है, जहाँ शिकारियों ने एक गर्भवती हथनी की निर्मम हत्या कर उसके मांस के लिए शरीर के हिस्से काट लिए। यानी एक हथनी जो कि गर्भवती थी उसको हत्या करके उसका मांस जो है वो शरीर से काट लिए गए। यह हृदय विदारक मामला गुवाहाटी के पास टोपा टोली गांव स्थित ईस्ट एप्रिकोला रिजर्व फॉरेस्ट का है। ठीक है, चलिए
देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा सियासी दावा खेलते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव किया गया है। बिहार में इस वर्ष चुनाव है, इसके लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है बिहार में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का भूमिहार समुदायों से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित समुदाय के नेता राजेश कुमार को बिहार का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बिहार का किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को। ठीक है, यह बदलाव पार्टी के सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। गाजा में हाहाकार, रमज़ान में अब तक का सबसे बड़ा हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में 413 लोगों की मौत। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 413 लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। चांदी का रेट जो है वो पहली बार 1 लाख के पार, कितना? 1 लाख के पार 633 रुपये बढ़कर 1,04,000 रुपये किलो हुई। कितना हुई? 1,04,000 रुपये किलो। 10 ग्राम सोना 88,354 ऑल टाइम हाई। ठीक है, यानी सोना और चांदी का रेट जो है वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नीदरलैंड्स के अपने समकक्ष रूबेन ब्रेकनमेंस से मुलाकात की। कौन? भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, वो नीदरलैंड के समकक्ष रूबेन ब्रेकनमेन से मुलाकात किए। ठीक है, खबर है कि दोनों देशों की चर्चा में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा, यानी राजनाथ सिंह और रूबेन ब्रेकनमेंस के बीच जो है वो पाकिस्तान का मुद्दा उठाया गया। हालांकि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान संबंधी चर्चा पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत ने नीदरलैंड से पाकिस्तान को हथियार नहीं देने के लिए कहा है। भारत ने जो है वो नीदरलैंड से कहा है कि पाकिस्तान को हथियार नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सिंधिया ने मंगलवार को मनी कंट्रोल को बताया कि हमारा फोकस कंज्यूमर के हिसाब से नीति बनाना है। अगर किसी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना है तो उसे सभी शर्तें पूरी करनी होगी। लाइसेंस लेना होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा, इसके बाद ऑपरेशन शुरू करना होगा। स्टारलिंक जो कि अभी भारत में आना चाहती है, इसके लिए एक गाइडलाइन बनाया गया है जो कि स्टारलिंक हमेशा, अगर स्टारलिंक इस गाइडलाइन को फॉलो कर लेती है तो उसे भारत में आने की परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सिंधिया ने स्टारलिंक के 4 साल से पेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशंस के सवाल पर कहा कि ये पूरी तरह कंपनी और आवेदन की प्रक्रिया के बीच का मामला है। किसको बोला? स्टारलिंक जो 4 साल से पेंडिंग मामला था। ठीक है, जैसे ही कंपनी सभी नियमों का पालन करेगी उसे लाइसेंस मिल जाएगा। किसके बात कर रहे हैं? स्टारलिंक का। ठीक है, थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।